क्या बेवकूफ बनाया है। मतलब अप्लाइड मैथ्स के नाम पे तुमको आईएससी में क्या धोखा दिया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स कोर वर्सेस अप्लाइड। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैथ्स को हम लोग के सिलेबस में मेनली इसलिए रखा गया है ताकि जब आप कुछ रिगरस एक्टिविटी करो, जब आप अपने कोई भी मसल पार्ट को, कुछ भी को बहुत ज्यादा स्ट्रेनस डिफिकल्ट चीजें करोगे तो उससे आपका वो चीज शार्प और बेटर हो जाएगा। तो मैथ्स को मेनली इसीलिए रखा गया है ताकि आप इनको इफेक्टिवली काम कर पाओ, आप इन पे फोकस कर पाओ, ठीक है ना, आपका बुद्धि स्ट्रांग हो जाए। शायद ये चीजें आपके उतने काम नहीं भी आती हो, लेकिन फिर भी इससे आपका ब्रेन शार्प होगा। बट जैसे जैसे जनरेशन बीत रहा है, आज के बच्चों का पहला सवाल यही होता है, सर ये मेरे जीवन में क्या काम आएगा, और अगर नहीं काम आएगा तो हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो इसका एक बहुत अच्छा और बहुत ही किफायती सोल्यूशन हमने निकाला है, और वो है अप्लाइड मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया है जो कि आपको बताता है कि कोर मैथ्स में जो आप सामान पढ़ रहे थे, जो आपका मेन मटेरियल था, जो अभी तक का मैथ्स चल रहा था, वो उतना अच्छा नहीं, मतलब वो अच्छा तो था ही, ऑब्वियसली डिफिकल्ट था, लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशंस मेजॉरिटी बच्चों के लिए नहीं आता था। और जिन बच्चों के लिए आता था वो मोस्टली साइंस स्ट्रीम बैकग्राउंड के थे। सबसे ज्यादा इसमें सफर कॉमर्स स्ट्रीम बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम बैकग्राउंड के, अदर स्ट्रीम साइंस के एल्स जो भी स्ट्रीम्स थे उनके बैकग्राउंड के बच्चे सफर कर रहे थे। तो उन बच्चों का एक सोचो, एक बेटरमेंट के लिए अप्लाइड मैथ्स का आविष्कार किया गया। अप्लाइड मैथ्स बहुत टाइम से था पर एक वोकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे था, बट अभी इसको प्रॉपर मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट बना दिया गया है। अप्लाइड मैथ्स का बेनिफिट ये है कि इसमें हमने एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड चीजें डाली है। और अभी हाल ही में आईएससी ने भी इस साल से हम लोग का अप्लाइड मैथ्स एक्टिवेट कर दिया है फॉर आईएससी स्टूडेंट्स। क्लास 11 वालों को इस साल ऑप्शन में रहेगा कि वो चाहे तो अप्लाइड मैथ्स का भी पेपर दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये स्कूल्स के अनुसार है, जबकि सीबीएसई ने ये 4-5 साल पहले कर लिया है। तो आईएससी अपने आप को सेम लेवल पे लाने के लिए ये कर रहा है। बट क्या ये इतना अच्छे से सक्सेसफुल हो पाया है, वो हम लोग आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं ये कोर मैथ्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। हमारा जो पेपर था वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था। सेक्शन ए 65 मार्क्स, ये सबके लिए कंपलसरी हुआ करता था। जो सेक्शन ए ये सब के लिए कंपलसरी हुआ करता था। जो हमारा सेक्शन बी है और जो सेक्शन सी है, इनमें एक ऑप्शन था, आप या तो सेक्शन बी अटेम्प्ट करो या फिर सेक्शन सी, दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर लो। ये साइंस स्ट्रीम के लिए बनाया गया है और ये कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बनाया गया है। साइंस स्ट्रीम वर्सेस कॉमर्स स्ट्रीम, मेन आपका क्राइटेरिया सेट हो जाता है। ये वाला साइंस स्ट्रीम के लिए बनाया है, ये वाला कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बनाया है, और ये सबके लिए है। बट इसमें बहुत सारे पोर्शंस जैसे ट्रिग्नोमेट्री और उससे रिलेटेड जो कैलकुलस में कैलकुलस में जो हमारा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स हो गए, फिर इंटीग्रेशन, ये सब काफी कुछ हमारे थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमारे कोई काम वाला फीलिंग नहीं आता था। तो उसके वर्सेस हमारा अप्लाइड मैथ्स बनाया है। पर पर्सनली स्पीकिंग क्या बेवकूफ बनाया है। मतलब अप्लाइड मैथ्स के नाम पे तुमको आईएससी में क्या धोखा दिया है, ये हम लोग देखते हैं। आईएससी में सबसे पहले देखने में अच्छा लगेगा, उस 80 मार्क्स को एक सिंगल सेक्शन में डाल दिया है, सबको सब कुछ अटेम्प्ट करना है, एंड एज ऑलवेज इंटरनल ऑप्शंस तुमको मिलेगा। लेकिन हमारा सिलेबस क्या है? क्या सिलेबस से ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया है आईएससी वर्सेस सीबीएसई में? क्या सिलेबस से हमारा ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया है आईएससी में? नो, सीबीएसई में यस। तो सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। सेट्स बढ़िया चीज है, होना ही चाहिए, सब में है, सीबीएसई में भी है, आईएससी में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उससे। रिलेशन फंक्शंस, ये भी बढ़िया चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कम बेसी, इट्स ओके, सीबीएसई में थोड़ा कम है, आईएससी में थोड़ा बेसी है, ओके, वी विल एक्सेप्ट, डुएबल चीजें हैं। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई डू वी हैव ट्रिग्नोमेट्री इन अप्लाइड मैथ्स? फिर अप्लाइड मैथ्स का क्या फायदा हुआ? आप जब सब वही सामान दे रहे हो तो वही रहने दो प्लीज, क्यों ही मातापची कर रहे हो, वैसे भी तो वही चल रहा था। But yes, they have given. I am hoping in some reductions, in some future years or this year, they might come to that कि नहीं ठीक है ये हटा देना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज, जैसा आपके कोर के सिलेबस में है वैसा ही यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके साथ एडिशनली आपको क्या दिया है? लोगैरिथम, जो कि वहां पे नहीं एग्जिस्ट करता था, उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा।
लोगैरिथम वहां पे सिर्फ पार्ट्स में एग्जिस्ट करता था, लोगैरिथम टेबल, एंटी लोगैरिथम, ये सबका डिस्कशन नहीं था। तो वो अब यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन करेगा। और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर सेम, जिसका तुम्हारे कोई काम नहीं है जीवन में, कॉमर्स की दुनिया का बात कर रहे हैं हम लोग, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा, नॉन साइंस वर्ल्ड का बात कर रहे हैं हम लोग। वो स्टूडेंट जिनको फ्यूचर में साइंस नहीं लेना है, जिन्होंने चूज कर लिया है कि हमको साइंस नहीं लेना है, हम अकाउंट्स, हम फिलोसफी, हम साइकोलॉजी, हम पॉलिटिकल साइंस, हम ये सब पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे सिचुएशन में हमको कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये तो साइंस वाले बच्चों के काम आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी आर ओके, क्वाड्रेटिक तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक तो हो ही जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा क्या, इनइक्वालिटीज, ये भी बढ़िया चीज है। इनइक्वालिटीज हमारे फिर भी काफी सारे जगहों में काम आता है कॉमर्स की दुनिया में ही, तो फिर ठीक है, वी आर ओके विद इट। फर्स्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यस ऑब्वियसली ये तो हमारा फोटे है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, यही तो मेन कॉमर्स की दुनिया है, तो यस दिस वी आर ओके विद इट। बाइनोमियल थ्योरम, मतलब यस एंड नो, ओके ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी चैप्टर है, हो भी जाएगा, मार्क्स भी आ जाएंगे, और ऐसा कोई बहुत यूज अनयूज वाला मुद्दा नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, ये तो हमने पहले भी किया है, क्लास 10 में एपीजीपी पूरा है, ऑलमोस्ट वही सामान है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। स्ट्रेट लाइंस सेम सीबीएसई में भी है, यहाँ पे भी है, और कई जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसा क्रिएशंस होता है जहां पे इनका जरूरत होता है, तो वी आर ओके विद इट। इसके साथ एडिशनली ये एक टॉपिक हम लोग को डाला है जिसको बोलते हैं पैराबोला। अच्छा, यहाँ पे जो सर्कल है, स्ट्रेट लाइंस और सर्कल, सर्कल्स भी ओके है, ये भी सीबीएसई में गिवन है। तो अभी तक सीबीएसई के कुछ चीजें पार में चल रही है। क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैंने बताया, जैसे पहला प्रॉब्लम हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया, ट्रिग्नोमेट्री इज अ बिग प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई में नहीं है। सेट्स है, रिलेशन फंक्शंस है, पर वहां पे बहुत छोटा पोर्शन है रिलेशन फंक्शन का, फंक्शंस तो एकदम नेगली, फंक्शंस तो है ही नहीं, सिर्फ रिलेशंस है, जबकि आईएससी में रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, सेम कोर के पार पे रखा है तुमको। क्वाड्रेटिक वहां भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर वहां नहीं एग्जिस्ट करता है, ये सामान तुम्हारे कोई काम नहीं आता है नॉन साइंस वर्ल्ड में, ये मोस्टली साइंस स्टूडेंट्स के काम का है, तो अगेन हम लोग को क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद जो हम लोग जाते हैं इनइक्वालिटीज में, वी आर ओके विद इनइक्वालिटीज, वहां पे भी है सीबीएसई में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यस, सीक्वेंस एंड सीरीज यस, ये भी मैच करता है, एट पार है। स्ट्रेट लाइंस यस, सर्कल यस। पैराबोला, कोर में पैराबोला तुम लोगों को सेक्शन बी में है, जो कि साइंस वाले बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, जबकि अप्लाइड में ये सेक्शन ए में है, मतलब बेसिकली सबको अटेम्प्ट करना होगा। बट ये सेम टू सेम चीज हमारे वहां पे भी है, ये सीबीएसई के साथ भी मैचिंग है, तो फिर ठीक ही है, एटलीस्ट हम सीबीएसई के अप्लाइड मैथ से एट पार रहेंगे। नाउ कमिंग टू कैलकुलस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीबीएसई में भी है लिमिट्स और डेरिवेटिव्स, लेकिन जो हमारा लिमिट्स और डेरिवेटिव्स है उसमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये हमारे सिलेबस में सीबीएसई में नहीं है, जबकि आईएससी में है, तो ये हम लोग को एक डिसएडवांटेज पे रखता है। मतलब डिसएडवांटेज पे इन द सेंस तुम उनसे ज्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन वो चीज ज्यादा पढ़ रहे हो जो तुम्हारे कभी काम ही नहीं आएगा, तो फिर क्यों ज्यादा पढ़ रहे हो, मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंशिएशन ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स, ये हमारे कोर स्टैटिस्टिक्स में भी था, ये सीबीएसई में भी है, ये सेम टू सेम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड मीन एक्सेट्रा, इसमें हम लोग को ऐड जो किया है वो है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये हम लोग के आईएससी में पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, ये सीबीएसई में अप्लाइड मैथ्स में एग्जिस्ट करता है, तो ये हम लोग को एक नया पार्ट दिया गया है। कोरिलेशन सेम एग्जिस्ट करता था, कोई बड़ा बात नहीं है। लीनियर रिग्रेशन आईएससी के 12 के कोर के सिलेबस में एग्जिस्ट करता है, जो तुम लोग को 11 में लाके दे दिया, ठीक है, बढ़िया ही है, कुछ अच्छा ही पढ़ा रहा है, थोड़ा एडवांस पढ़ा रहा है पर पढ़ा रहा है, काम का चीज है। प्रोबेबिलिटी यस, वेरी गुड थिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, अगेन मैथमेटिकल रीजनिंग साइंस के सेक्शन में पाया जाता है कोर में, ये अप्लाइड मैथ्स में नहीं होना चाहिए था बट डाल दिया, कोई उपाय नहीं है, ये एक फालतू चीज है, पर इसके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बढ़िया चीज है। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के नाम पे अगर तुम थोड़ा बैक जाके देखो, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के नाम पे तुमको कितने नंबर दिए हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के नाम पे तुमको 12 नंबर दिए हैं, 80 नंबर का पेपर है, उसमें 12 नंबर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स डाल के बोल रहे हैं ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बढ़िया बनाया है हमने, ये अप्लाइड मैथ्स है, तो ये भाई फॉल्ट है, ये कैसा अप्लाइड मैथ्स है, हम लोग को ऐसा अप्लाइड मैथ्स का क्या फायदा,
क्या ये फाइनेंशियल मैथ्स आगे काम आते हैं? यस ऑब्वियसली काम आते हैं, लेकिन इनका वेटेज कितना कम है। बाकी का देखो, आप अलजेब्रा का 22 मार्क्स का वेटेज दे रहे हो, कैलकुलस का 6 नंबर का वेटेज, कैलकुलस का वेटेज कम कर दिया है थोड़ा सा, दैट इज गुड, बट ठीक है। तो ये सब का वेटेज इतना हाई है कंपेयर टू दैट प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इनका भी सिर्फ 12 नंबर का वेटेज है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स का और वो सब चैप्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब जिनका हमारी लाइफ में कोई खास काम नहीं है, उनका इतना हाई वेटेज क्यों रख रहे हो? उनको हटा क्यों नहीं दे रहे हो? आपके हाथ से वो छूट क्यों नहीं रहे हैं? आपके मन में ये क्यों आ रहा है कि मैंने तो पढ़ा था तो इन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए? काम ही तो नहीं आ रहा है, आपके भी काम नहीं आए, इनके भी काम नहीं आएगा, तो प्लीज हटाओ ना। अच्छा, कहाँ काम आएगा वो बताते हैं। जैसे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट वैल्यू, एन्युइटीज, फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सेशन, बिल्स, टैरिफ्स, ये सब जो स्ट्रक्चर्स है, इनमें से कुछ कुछ सीए फाउंडेशन में काम आएगा, ठीक है, बट सब कुछ नहीं, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नहीं। लोगैरिथम सीए फाउंडेशन में काम आएगा, बट अगेन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो बट सीबीएसई का जो अप्लाइड मैथ्स बनाया है वो कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया बनाया है। सीबीएसई का अप्लाइड मैथ्स का अगर सिलेबस देखो तो यहाँ पे बाइनरी नंबर्स, ठीक है, एकदम छोटा सा है, 1 नंबर जितना का कीमत है, तो ठीक है, इट्स ओके, काम का तो नहीं होता है बट इट्स ओके। इंडिसेस एंड लोगैरिथम, गुड, एक एक चीज का प्रॉपर्टीज, लोगैरिथम, सब कुछ डिटेल्स में लिखा है। अच्छा, इंडिसेस एंड लोगैरिथम्स कहाँ काम आता है? सीए फाउंडेशन में काम आता है, ठीक है। सीए फाउंडेशन के बाद मैथ्स नहीं है। अगर हम लोग फ्यूचर में कॉमर्स में है तो हम लोग के पास क्या ऑप्शंस है? कोर्सेज का पॉपुलर ऑप्शंस का डिस्कशन कर रहे हैं। सीए, एमबीए, सीएफए, एक्चुअरीज, इन पॉपुलर कोर्सेज का हमारे पास ऑप्शन है, तो हम वो डिस्कस करेंगे कि किनके एंट्रेंस में हमको इसका बेनिफिट मिलता है। तो सीए फाउंडेशन में ये है एवरेजेस, क्लॉक्स, कैलेंडर, टाइम्स, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये सब एमबीए के फाउंडेशन में है। सो अगर आप कैट, मैट, जैट दोगे तो यहाँ पे आपको ये सब मिलेगा, सीटिंग अरेंजमेंट इंक्लूडेड। सेट्स, ये आपको हर जगह मिलेगा, जो सेट्स का है, सीए, एमबीए, ये सब जगह मिलेगा। रिलेशंस, ये अगेन थोड़ा सा पार्ट है, ये भी आपको सीए में मिल सकता है, बट ठीक है, अगेन ये बहुत थोड़ा सा पार्ट है, कुछ खास मैटर नहीं करेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज सीए में है, सीए फाउंडेशन, इनफैक्ट सीए फाउंडेशन का 70-80% सिलेबस अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में है, पर सीबीएसई के, आईएससी के नहीं। आईएससी में सिर्फ 12 नंबर दिया है तुमको और बोला है बढ़िया ये लो, यही है अप्लाइड मैथ्स, क्यों पता नहीं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, चलो ये तो सेम ही है, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग है। यू कैन सी मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट हटा दिया है। देखो, टॉपिक का नाम मैथमेटिकल रीजनिंग है, लेकिन अंदर में सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग है। उनको रियलाइज हुआ कि ये तो फालतू चीज करा रहे हैं, हटा दो। यहाँ पे जो फंक्शंस दिया है बहुत लिटिल सा है, ठीक है ना, और डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये एकदम थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि फंक्शन क्या होता है। इसमें से मेजॉरिटी चीज हमने 9-10 में पढ़ा है, तो ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। उसके बाद जो हमारा डेरिवेटिव्स है और ये सब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, थोड़ा थोड़ा यहाँ नहीं है, वो सब 12 में, पर वो सब का भी है। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, एटसेट्रा, ये सब बहुत अच्छे से यहाँ पे डाला है। ये सब एक्चुअली तुम्हारे फ्यूचर में सीए के फाउंडेशन में तुमको काम लग सकता है। इनफैक्ट 12 का सिलेबस जो कि मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसमें से भी कुछ कुछ पोर्शंस है जो कि तुम्हारे 12 के सीए फाउंडेशन में, मतलब आफ्टर 12 के सीए फाउंडेशन में काम लग सकता है, और कुछ कुछ पोर्शंस है जो कि सीएफए और एक्चुअरीज और तुम्हारे एमबीए के एंट्रेंस में भी तुमको बेनिफिट दे सकता है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स इज पार्ट ऑफ अस। सिर्फ ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो यहाँ से सीबीएसई से कॉपी मारा, उसको आईएससी में छाप दिया कि भैया ये लो, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हमने आपको दे दिया, तो हेंस अप्लाइड मैथ्स हो गया, काम खत्म। एक्चुअली ये काम खत्म करने का बहुत ही बेकार तरीका है, दिस शुड नॉट हैव बीन डन। अप्लाइड मैथ्स बोल के तुमको बहुत तगड़ा धोखा दिया है। उपाय कुछ है नहीं। अगर तुम्हारा स्कूल ऑफर कर रहा है अप्लाइड मैथ्स, तो आई वुड स्टिल एडवाइस आईएससी स्टूडेंट्स टेक अप्लाइड मैथ्स। क्यों? यस, आप कोर से थोड़े से ज्यादा चैप्टर्स पढ़ोगे, डिसएडवांटेज, अग्री, लेकिन ये चैप्टर्स बहुत इजी है, ये फ्यूचर में काम आएंगे। तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इनका कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है जो कि तुम फटाफट कर पाओगे। सो माय ओपिनियन इज, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईएससी हो, अगर अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन है तो आपको ले लेना चाहिए। क्या आईएससी का अप्लाइड मैथ्स और बेटर बनाया जा सकता है? यस ऑब्वियसली, पर उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। आई डोंट थिंक ये नेक्स्ट 3-4 इयर्स में कुछ खास होने का उम्मीद है, बट इफ मिरेकल्स हैपन, I want this miracle to happen
एट द लीस्ट आप सीबीएसई का कॉपी करके सेम टू सेम सिलेबस हमको दे दो, वी आर फाइन विद इट। बट अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज इसको थोड़ा बेटर करो, हमारे लिए बढ़िया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे और ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अलग अलग टॉपिक्स का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपको आईएससी में अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं, तो आप कमेंट्स में बताएं। और ये भी बताएं कि क्या आपका स्कूल अप्लाइड मैथ्स ऑफर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स अभी भी ऑफर नहीं करेंगे। सो इज इट स्टिल अवेलेबल और नॉट, वी डू नॉट नो।